Hello friends, today we are going to see what is CTE common expression table. चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि what is CTE. ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि CTE होता क्या है. CTE का मतलब CTE मीन्स कॉमन टेबल एक्सप्रेशन. ओके, इट मीन्स आपकी कोई भी एक सिक्वल एसक्यूएल क्वेरी होगी और उसका जो रिजल्ट सेट होगा वही आगे काम में आएगा. इट मीन्स टेम्परेरी रिजल्ट सेट. ओके, इट्स लाइक अ सब क्वेरी. सब क्वेरी में क्या होता है कि सब क्वेरी का रिजल्ट आता है और वो उसके पेरेंट क्वेरी को दिया जाता है. सिमिलरली सीटीवी क्या करती है कि आपकी एक एसक्यूएल क्वेरी की होगी, उसका टेम्परेरी रिजल्ट सेट होगा वो और नेक्स्ट इसके क्वेरी में यूज की जाएगी. ओके, सो वी कैन से इज अ टेम्परेरी रिजल्ट सेट दैट इज क्रिएटेड यूजिंग द विद कीवर्ड. इसको विद कीवर्ड के साथ बनाया जाता है एंड कैन बी यूज लाइक अ टेबल विद इन अ सिंगल क्वेरी. और एक टेबल की तरह काम करती है. इस सब कुछ हम देखते हैं, अभी देखेंगे. So, or we can say city is a temporary table created inside a query to make complex SQL statements easier to read and understand. Yeah, it's obvious true. मीन्स जब मल्टीपल कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होती है उसको सीटीई के थ्रू काफ़ी इजी बनाया जाता है उसको करने के लिए और समझने के लिए. ओके, सो वाई वी यूज सीटी. इट इम्प्रूव द रीडेबिलिटी. ऑब्वियस, ठीक है. सीट सब क्वेरी के से थ्रू थोड़ा सा पढ़ना कॉम्प्लेक्स होता है, मुश्किल लगता है हमें, लेकिन जब आप सीटी बनाओगे और उस पर जब काम करोगे ना तो ये आपको बहुत ईजी लगेगा समझने में भी और उसको यूज करने में भी. ओके, ब्रेक्स कॉम्प्लेक्स क्वेरी इंटू लॉजिकल पार्ट्स. या आपकी मल्टीपल कॉम्प्लेक्स क्वेरीज है. जैसे कि क्या होता है कि क्वेरी होती है ना, सब क्वेरी. अगर आपने कहा वी विल सी इन नेक्स्ट फॉर द वीडियोस, अभी तक सब क्वेरी नहीं पढ़ा हमने. सब क्वेरी में क्या होता है कि जब मल्टीपल सब क्वेरीज होती है लाइक इनर वन, इनर टू, इनर थ्री, इनर फोर, फिर उसका रिजल्ट पेरेंट्स को जा रहा है तो उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कॉम्प्लेक्स क्वेरी को. तो बेटर टू क्रिएट अ सब सॉरी सिटी. Avoid repeating subqueries. I already told you. Define a result once and reuse it again. Yes, because it works like a table within a single query. आपने अगर एक बार सीटी लिख ली ना तो उसको बार बार यूज कर सकते हो, जबकि सब क्वेरी में तो ऐसा नहीं होता. आपको वही सब क्वेरी हर बार लिखनी पड़ेगी जहाँ पर भी जरूरत होगी, बट इसमें ऐसा नहीं होता. ओके, सपोर्ट रिकर्सन मीन्स रिकर्सिव सिटी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यूज फॉर द हिरारिकल डेटा. मोस्टली जहाँ पर भी आपको रिक्वायरमेंट होती है कि हिरारिकल डेटा शो करना है, कहीं चार्ट ऑर्गेनाइजर कैटेगरी ट्रीज वगैरह, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रिकर्सन. मीन्स वी कैन से यूजफुल फॉर हिरारिकल डेटा सच एज ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स और कैटेगरीज ट्रीज. ओके, we'll see how to create city, how to create cite with multiple join condition, how to create multiple cite, and how to create recursive city. Okay, and yeah, this will be our question when we work on this city. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सिंपल बेसिक सिटी क्रिएट करते हैं. सिंपल सिटी. ओके, सो हमारे पास में ऑलरेडी टेबल है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय मास्टर. तो आपको लगता है ना कि इसमें से कुछ ऐसे कॉलम है जो बार बार यूज में आएंगे, है ना, सेम क्वेरी के अंदर. तो बेटर है कि उसका सिटी क्रिएट कर दो आप. लाइक सिटी कैसे क्रिएट करते हैं, यूजिंग विद कीवर्ड देन सिटी ई नेम. इट डिपेंड्स अप टू यू. आप सिटी का नाम कुछ भी दे सकते हो. ओके, इट्स जस्ट there is no any standard naming convention. It's up to you. So I'm giving like city underscore employee detail as. okay. अब अब जो भी फील्ड आपको चाहिए, इट्स अप टू यू, आपको क्या क्या कॉलम चाहिए वगैरह. ओके, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, मैनेजर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय मास्टर. ओके, नाउ सी. अभी हम क्या कर रहे हैं पता है, इसका मतलब होता है कि हमने एक टेबल बनाई है, सॉरी क्वेरी की है, इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो इसके पास में जाएगा. ओके, इसका मतलब एक तरह से ये टेबल की तरह काम करेगा. सो वी कैन राइट इट लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी ए emp detail. Okay, no worry, you can just copy and paste here. Now execute. See, it means ये पूरी सिटी ई का रिजल्ट, इस पूरा का रिजल्ट ई आ गया. लाइक सब क्वेरी मैं कह सकता ना, ये सब क्वेरी पेरेंट रिजल्ट. सब क्वेरी जो होती थी वो पेरेंट टेबल को रिजल्ट देते थे, देन वो शो करता था. सिमिलरली लाइक
we are using the city. It's a simple city. Like we are not using here any joining condition, complex condition. Okay. Now we can take how to create city with multiple join condition. We can take this one example. Maybe yeah, okay. Okay. So the question is: suppose you want to find employees earning more than the average salary. Okay. So guys, we have a table employee master, and if you see there is the employee salary. Okay. अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि वो एम्प्लॉय निकालो जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज़्यादा है। ओके, तो इट मीन सबसे पहले तो मुझे इसकी एवरेज सैलरी काउंट करनी पड़ेगी। ओके, और एवरेज सैलरी और एम्प्लॉय सैलरी से मुझे कंपैरिजन करना पड़ेगा वेयर एम्प्लॉय सैलरी ग्रेटर देन टू एवरेज सैलरी। हम ये सब क्वेरी से भी कर सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल, बट नाउ वी विल ट्राई यूजिंग द सिटी। ओके, क्रिएट सिटी विथ कंडीशन। So we can write with city name, city A, EMP average salary, age, select star from employee master E. ओके, सो हमें क्या करना है? देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जो है ना क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ओके, हमको एवरेज सैलरी निकालनी पड़ेगी। ओके, और फिर एम्प्लॉय की सैलरी से तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एवरेज सैलरी निकालते हैं। ऐसे एम्प्लॉय सैलरी। ओके, so इनफ आई गेस। या सी या ओके, सो अभी हम क्या करते हैं कि सी टी ई हमारा जो रिजल्ट लेके आ रहा है वो एवरेज सैलरी लेके आ रहा है। ओके, अब इस एवरेज सैलरी को मुझे एम्प्लॉय मास्टर की हर एक सैलरी से कंपेयर करवाना है, ईच एम्प्लॉय सैलरी से कंपेयर करवाना है, और जहाँ पर ये रिजल्ट ट्रू होता है, मीन्स ग्रेटर देन होता है, वो रिजल्ट शो करना है। ओके, सो हाउ वी कैन डू इट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय मास्टर ई। ओके, ओके, और इस टेबल से मुझे क्या लेना है, लेट सपोज मैं ले लेता हूँ एम्प्लॉय आई डी, ई एम पी नेम, ई डॉट ई एम पी सैलरी। ओके, तो इससे मुझे सैलरी वो आ जाएगा, मतलब डिटेल्स आ गई बेसिक। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि ये जो एम्प्लॉय सैलरी है ना, इस एम्प्लॉय सैलरी को इस सी टी ई की एवरेज सैलरी से कंपेयर करना है। मीन्स इसको इसके साथ में कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ओके, और क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हम क्रॉस जॉइन यूज लेते हैं, ये हमने पढ़ा था हमारे लास्ट वीडियो में। ओके, सो यू कैन राइट क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन हमको किसके साथ में करना है, इस सिटी के साथ में करना है। ओके, एलिया जिसका ए दे देता हूँ मैं। ओके, और अभी कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन क्या लगाने हैं कि ये जो एम्प्लॉय सैलरी है ना, वो इसकी एवरेज सैलरी से ज़्यादा आनी चाहिए। इट मीन्स ई डॉट ई एम पी सैलरी, मुझे क्या चाहिए कि इस जो एवरेज सैलरी है ना, उससे ज़्यादा चाहिए। ओके, लेट मी ट्राई दिस वन। यस, सी। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम एवरेज सैलरी का कॉलम पे लेते हैं ताकि ईजी होगा कंपेयर करना। ओके, ई डॉट एवरेज सैलरी। सो फ्रेंड, अब आप देखोगे, देखो एम्प्लॉय आई डी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी और एवरेज सैलरी भी आ रही है। एवरेज सैलरी हमारा 56,000। ओके, वी कैन डू वन थिंग, देखो ये ना डेसिमल्स के बाद में आ रहा है, तो लेट्स मेक इट फ्लोर और आइदर सेलिंग फंक्शन। लेट्स मेक इट फ्लोर फंक्शन बिकॉज इज लेस देन 0.5। ओके, सी नाउ इट्स एम्प्लॉय डी नेम, एम्प्लॉय सैलरी एंड column name, you, you can write here average salary. See now average salary this one, employee salary this one.
वो सारे एम्प्लॉय आ गए जिनकी एवरेज सैलरी 56,000 से अप है। ओके, so this is how guys you can use CTE, okay, with joining. So now what we can do, if you see in our next, like how to create multiple city. Multiple city कुछ भी नहीं, हम इसी को बना सकते हैं कि ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, इसी को भी मैं सिटी में डाल दूँ, राइट ना, और इसका जो रिजल्ट आएगा ना, वो एज टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हाउ वी कैन राइट मल्टीपल सिटी, जस्ट लाइक कॉमा, गिव द टेबल नेम सिटी EMP ग्रेटर एवरेज सैलरी। ओके, ये वो सिटी है जिसके अंदर एम्प्लॉय ग्रेटर है एवरेज सैलरी से। ओके, नाउ दिस वन, एंड अभी हम क्या कर देते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं दिस वन। ओके, नो प्रॉब्लम, विल सी, फर्स्ट ट्राई, लेट्स एग्जीक्यूट इट, सी इट्स वर्किंग। ओके, तो अभी क्या हो रहा है, एक काम करते हैं हम, ये जो मल्टीपल टेबल्स और मल्टीपल क्वेरी जाते हैं ना, बीच में आप लगा दो गो कीवर्ड लगा दो। देखो इससे क्या होगा कि जो वेरिएबल्स और कॉमास वो डिफाइन नहीं हो पा रहे थे ना, वो इसका मतलब ये होता है ना कि वो ये सबको एक ही मानने लग जाता है पूरे टेबल्स के अंदर। देखो इसमें भी अगर मैं करूँ ना, गो लगा, तो ये क्या होगा, इंडिविजुअल कमांड से जो होगा ना वो सेपरेट हो जाएगा। ओके, तो अभी इंडिविजुअल कमांड्स हो गया। ओके, और अभी देखने में भी थोड़ा सा सही लग रहा है। तो अभी ये हमने क्या कर दिया, ये हमने मल्टीपल सीटी भी बना दी, लाइक सी मल्टीपल सीटी, और ये सीटी क्या लेके आ रही है, ये रिजल्ट लेके आ रही है। ठीक है? आप इसमें भी कंडीशन लगा सकते हो, इसको भी सीटी बना सकते हो, सेलेक्ट वो सारे एम्प्लॉय निकालो जिसकी सैलरी है ना अभी 80,000 से ऑफ है, राइट ना, तो इसमें कंडीशन लगा दो, वेयर एम्प्लॉय सैलरी ग्रेटर देन 80,000, इसको भी रिजल्ट बना के सीटी में डाल दो, वो आ जाएगा। इसका मतलब है कि हिरारिकल फॉर्म में भी आ रहा है और इजी टू रीडेबल, ऑलरेडी है ना, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसको रीड करना बहुत ईजी रहता है। ओके, तो ये हमारा मल्टीपल सिटी भी बना सकते हैं आप। हाउ टू क्रिएट अ रिकर्सिव सिटी, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सबसे पहले आपको समझना कि रिकर्सिव सिटी का मतलब होता है, रिकर्सिव सिटी का मतलब होता है यूज फॉर हिरारिकल डेटा। इट मीन्स कहीं पर भी हम रिकर्सिव सिटी यूज नहीं कर सकते जहाँ पर भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि सेम रिजल्ट को बार बार कैलकुलेट करना है और उसी रिजल्ट को बार बार आपको चेक करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी नहीं, चलो देखते हैं, जैसे कि ये रिजल्ट आया, अब इसी रिजल्ट के साथ में आपको कैलकुलेट करना, बार बार कंपेयर करता जाना है। ओके, तो उसके लिए अपन रिकर्सिव सिटी यूज में ले सकते हैं। लेट्स सी कैसे हो, आई नीड टू थिंक एन एग्जाम्पल, रिकर्सिव सिटी, बिकॉज आई हैव अ टू टेबल माई DB, सो मुझे उस पर ही काम करना पड़ेगा, एम्प्लॉय मास्टर और एक है डिपार्टमेंट मास्टर। दो टेबल मेरे पास में है। ओके, ये जो टेबल है मेरे पास में, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट आईडी और मैनेजर आईडी भी है। तो यहाँ पर हमारे हिरारिकल हम सेट कर सकते हैं, राइट। आई मीन टू से कि मैनेजर के लेवल्स क्या है ना, लाइक ऑर्डर ऑफ मैनेजर, ऑर्डर ऑफ एम्प्लॉय, ये इसका मैनेजर है, ये इसका मैनेजर, इसका कोई मैनेजर नहीं है, लाइक ऑर्डर ऑफ द एम्प्लॉय। तो वो हम काम कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी कैसे करते हैं। क्या, ओके, तो सबसे पहले मैं एक सिटी बनाता हूँ विद सिटी नेम सिटी ई, एम्प्लॉय का हिरार्की बनाते हैं। ओके, एम्प्लॉय हिरा, ओके, एज, तो सबसे पहले हम वो एम्प्लॉय निकालते हैं जिनका मैनेजर आईडी कुछ भी नहीं है, मतलब मैंने टॉप लेवल के एम्प्लॉय निकालते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय मास्टर ई, वेयर ई डॉट मैनेजर आईडी इज नल। ओके, तो यहाँ से हम कॉलम क्या क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं ई डॉट ई एम पी आई डी, ई डॉट ई एम पी नेम एंड ई डॉट मैनेजर आईडी। ओके,
ठीक है। ये वो सारे एम्प्लॉय आएंगे, मतलब ये वो तीनों एम्प्लॉय है जिनका कोई मैनेजर नहीं है। इट मीन्स लाइक दे आर अ टॉप ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके। अभी हम क्या करते हैं, एक और क्वेरी बनाते हैं जिसमें हमें इसका ऑर्डर सेट करना है। लाइक इसका कोई मैनेजर नहीं है, जैसे कि 1 2 3, लाइक ये वाला मैनेजर कितने एम्प्लॉय को रिपोर्ट करता है, एक को करता है, ये दो को करता है, ये तीन को करता है ना, लाइक एम्प्लॉय, लीड, मैनेजर, सीईओ, काइंड ऑफ दिस। ओके। सो व्हाट वी कैन डू हियर, यूनियन ऑल। मैं आपको बताऊंगा क्यों करेंगे यूनियन ऑल। मतलब कि मुझे क्या करना है, मुझे सारे के सारे एम्प्लॉय, बाकी जो एम्प्लॉय है ना जिनके मैनेजर रिपोर्ट कर रहे हैं, उसको इसके साथ में अटैच करना है। दैट इज वाई आई एम यूजिंग द यूनियन ऑल। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय मास्टर ई। ओके, वो यूनियन कर रहे हैं तो कॉलम नेम सेम होना चाहिए हमारा, मतलब नंबर ऑफ कॉलम। एम्प्लॉय आईडी ई डॉट ई एम पी नेम ई डॉट मैनेजर आईडी। ओके। और अभी हम क्या कर रहे हैं पता है, अभी हमको सबसे पहले तो ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करना पड़ेगा किसके साथ में ज्वाइन करना पड़ेगा, इस सिटी के साथ में ज्वाइन करना पड़ेगा, मतलब इसका इसी के साथ में ज्वाइन करना पड़ेगा। और हमको ये बताना पड़ेगा कि जहाँ पर भी एम्प्लॉय आईडी और मैनेजर आईडी मैच हो रही है, मुझे वो वाला रिजल्ट चाहिए। ओके। ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा आपको। ज्वाइन, मैं इसी को ज्वाइन कर रहा हूँ ऑन ई डॉट मैनेजर आईडी इक्वल टू एच डॉट ई एम पी आईडी। ओके। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम hierarchy। लेट्स ट्राई फर्स्ट। ओके, रिजल्ट हमारे पास में आ रहा है। चलो ठीक है, अभी देखते हैं इसको। अभी इसको कंप्लीट करना बाकी है फ्रेंड्स। तो अभी आप देखोगे ना, तभी हमारे में एग्जैक्ट रिजल्ट है। एम्प्लॉय आईडी आ गए, एम्प्लॉय नेम आ गया, मैनेजर आ गया। तो ये वाले अभी हमने कुछ भी नहीं किया, अभी हमने सिर्फ क्या किया, यूनियन किया है। ये टॉप 3 वाले और ये बाकी वाले सारे एम्प्लॉयज़ जो इस एम्प्लॉय आईडी के साथ में मैच होके आ रहे हैं। ओके। तो अभी इससे हमको क्या पता चल, आप तो अब अभी आप यही सोचोगे सर ये वाला रिजल्ट तो एक नॉर्मल टेबल से भी आ सकता था, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, मैनेजर आईडी। यस, करेक्ट। बट स्टिल हियर वी आर नॉट सीइंग द लेवल, अभी हम लेवल नहीं बता रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर फ्रेंड्स आप देखोगे ना कि जैसे कि ये जो मैनेजर है ना, ये मतलब मैनेजर है। ओके। और ये इसके ऊपर कोई नहीं है। एम्प्लॉय आईडी 5, इफ़ यू सी द एम्प्लॉय आईडी 5, 5 को कौन रिपोर्ट कर रहा है, 2, इट मीन्स संजय रिपोर्ट कर रहा है। ठीक है। 6 को कौन रिपोर्ट कर रहा है, संजय। ठीक है। मतलब संजय मोर देन वन कर सकता है, लेकिन संजय जिसको रिपोर्ट कर रहा है, क्या इसके अंदर भी कोई है। से यस, सी वी हैव एन एम्प्लॉय आईडी इज 11, नेम इज राजा। राजा किसको रिपोर्ट कर रहा है, नेहा को। राजा का मैनेजर कौन है, नेहा। ओके। और नेहा खुद मैनेजर है क्या, नहीं, नेहा भी रिपोर्ट कर रही है 2 को, किसको, संजय को। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे ना तो लेवल 2 हो गया, मतलब लीड भी है काइंड ऑफ, राइट। यू कैन से नेहा इज द लीड। ओके, एंड मैनेजर इज संजय। सो नाउ क्रिएट द लेवल। हम सही सही जा रहे हैं अभी तक तो, ठीक है। तो लेवल क्रिएट करने के लिए जो टॉप लेवल के एम्प्लॉय है ना, उनका तो लेवल 0 ही है। ओके, उनको लेवल में 0 करता हूँ। और बाकी के जो एम्प्लॉय होंगे है ना, वो लेवल उसका काउंट होता जाएगा। अगर वो एक को रिपोर्ट कर रहा था 1, अगर वो मोर देन 1 को रिपोर्ट कर रहा है, मीन्स लाइक हिरार्की हो रही है, तो वो +1 ऐड होता जाएगा। तो हिरार्की स्टेबल लेवल्स कॉलम से आ रहा है, सॉरी स्टेबल से आ रहा है, +1। ओके। इट मीन्स अब ये इसी को कॉल करता रहेगा, बार बार इसी के अंदर घूमेगा ये। ओके। नाउ ट्राई, लेट्स से, और इसका नाम दे देता है एज लेवल से। अभी थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। ये जो है ना, ये टॉप ऑर्डर के एम्प्लॉय है, लेवल 0। ओके। ये लेवल 1, कौन लेवल 1 पर है, एम्प्लॉय आईडी 2, क्योंकि वो खुद मैनेजर है, ये किसी और को रिपोर्ट नहीं करता। इसका ऑर्डर क्या है, इसका लेवल 1। 2 किसके लिए आ रहा है, राजा। राजा रिपोर्ट कर रहा है 5 को, और 5 रिपोर्ट कर रहा है 2 को। इसका मतलब इसका राजा का जो लेवल है ना, वो 2 लेवल है। राजा के ऊपर नेहा,
और नेहा के ऊपर संजय। ओके, सो इसलिए लेवल कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो इसी तरीके से अगर एक और एम्प्लॉय होता तो उसका लेवल 3 होता। ओके फ्रेंड्स, सो यू कैन डू लाइक, ये जो राजा है ना एम्प्लॉय, आप इसको अपडेट कर दो किसी एक को। सपोज कि राजा को कर देते हैं अपन ये 11 कर दो। राजेश का मैं ना अपडेट कर देता हूँ 11, क्या मैनेजर आईडी राजेश। ओके, अब लेवल 3 होना चाहिए उस हिसाब से। सी फ्रेंड्स, अभी देखो लेवल 3 हो गया। हमने चैनल रमेश को कर दिया, कोई बात नहीं। रमेश किसको रिपोर्ट कर रहा है, 11 को। ओके, राजा को, राजा किसको रिपोर्ट कर रहा है, 5 को। नेहा को, नेहा किसको रिपोर्ट कर रही है, 2 को। 2 कौन है, संजय, मतलब लेवल 3 हो गया। तो इस तरीके से आप हिरार्की कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग द रिकर्सिव सिटी। ये बहुत बेसिक और छोटा सा एग्जांपल होगा लिया हमने, जबकि रिकर्सिव सिटी का बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स होते हैं। जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे तो आपको और भी आइडियाज मिलेंगे, बट दिस इज द बेसिक idea of the recursive city. Okay, so we have completed everything in a single video. So enough for today, guys. If you like my video, please like, comment, and subscribe. Thank you so much.